नंदपुर नामक गांव में एक वृद्ध महिला अपने बेटे बिरजू के साथ रहती थी। बिरजू बेचारा खेती किसानी करके अपनी माँ और अपना पेट पालता था। दोनों बहुत गरीब थे। किसी समय में वो बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत दान पुण्य भी करते थे, लेकिन किस्मत का खेल कौन जान सकता है। जब गरीब हुए तो इतना हुए कि दाने दाने को तरसने लगे। बिरजू की माँ कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। आज जन्माष्टमी है। सुबह उठकर बिरजू की माँ ने सोचा, आज तो जन्माष्टमी है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ। बिरजू बेचारा सुबह ही खेत में चला जाता है। मैं पूजा करने मंदिर तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन घर पर ही श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगी। हर बार की तरह जब हम अमीर हुआ करते थे तब हम गरीबों को दान दिया करते थे, भूखों को भोजन कराया करते थे, लेकिन अब हमारे लिए ही भोजन पर्याप्त नहीं होता, हम भूखों को कैसे भोजन कराएं। इस तरह से सोचते हुए नहा धोकर बिरजू की माँ ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने बचपन से आपकी भक्ति की है। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरे बेटे का सारा कष्ट दूर कर दीजिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके बिरजू की माँ बिरजू के पास गई। बिरजू खेत में हल चलाने के लिए जा रहा था। बेचारा सुबह सवेरे ही निकल जाता था। पूरे दिन हल चलाने के बाद भी खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे जुटा पाता था। बिरजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं खेत में हल चलाने जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त कुछ फल और मिठाइयाँ लेते आऊँगा, तब हम दोनों कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे और जन्माष्टमी मनाएंगे अच्छे से। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटे, ठीक है, जा जल्दी घर वापस आने की कोशिश करना, आज तुम्हारा भी व्रत है, देखना धूप में ज़्यादा देर तक काम मत करना। इस तरह से बिरजू अपनी माँ से कहकर खेत में काम करने के लिए चला जाता है और उसकी माँ घर के अंदर आ जाती है और सोचती है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और इस तरह से बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और वो सपना देखने लगती है कि उसके घर पर कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तभी कृष्ण भगवान उससे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मुझे भोजन नहीं कराओगी? आज मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी मैया? वृद्ध महिला को लग रहा था कि जैसे सब कुछ वास्तव में घटित हो रहा हो। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सपना है। वह भगवान से कहती है, क्यों नहीं लल्ला, क्यों नहीं मनाऊंगी, मैं तो तुम्हारी भक्त हूँ, बचपन से ही तुम्हें देखने को तरस रही हूँ। आज मेरे घर पर आए हो, मुझे धन्य कर दिया, मैं तुम्हारा जन्मदिन अवश्य मनाऊंगी। इस तरह से वृद्ध महिला भगवान की पूजा करने लगती है और भगवान भी आराम से बैठकर बांसुरी बजाने लगते हैं और वृद्ध महिला की पूजा बड़े ही प्यार से स्वीकार करते हैं। भगवान वृद्ध महिला से कहते हैं, मैया, अब तेरे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। तूने मेरी भक्ति बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और तेरे पुत्र बिरजू से भी, वह भी बहुत ही ईमानदार है। आप दोनों के कुछ कर्मों के कारण आपको ये कुछ दिनों का दुख प्राप्त हुआ था, जो कि पिछले जन्म के कर्म थे। इस जन्म में तो आप दोनों ने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और अब मैं आपको धन धान से पूर्ण कर दूंगा। इतना कहते ही श्री कृष्ण वृद्ध महिला के घर को धन धान्य से भर देते हैं और तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ और भोज्य पदार्थ वृद्ध महिला के सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं, हे मैया, आप पहले की तरह जन्माष्टमी मना पाओगे। पहले की तरह ही आप भूखों को भोजन कराना और गरीबों को दान देना। इतना कहकर भगवान चले जाते हैं। तभी वृद्ध महिला की आंख खुल जाती है। वह अपने सामने ढेर सारा सामान देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, अरे, मैं तो सपना देख रही थी, ये सब तो सचमुच हमारे घर में आ गया है। इसका मतलब सचमुच हमारे घर श्री कृष्ण भगवान आए थे। वह जोर जोर से अपने बेटे बिरजू को पुकारने लगती है, बिरजू, बिरजू बेटा, जल्दी इधर आओ। तभी बिरजू भी आ जाता है और सारा सामान देखकर वह भी चौंक जाता है। अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये सब कहाँ से आया माँ? उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए दोपहर में लेट गई थी, मेरी आँख लग गई थी,
मैं सपना देख रही थी कि मेरे सपने में भगवान आए थे और वही ये सब देकर गए हैं। जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि वो सारा सामान सचमुच हमारे घर में है। भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है बेटा। भगवान ने मुझे दर्शन दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि आज से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटा। बिरजू भी बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं जा रहा हूँ, सारे गांव वालों को न्योता दूंगा। अब हम पहले की तरह जन्माष्टमी मना पाएंगे माँ। हम बहुत दान पुण्य करेंगे। उसकी माँ भी हंसने लगी और कहती है कि हाँ बेटा हाँ, जरूर हम ऐसा ही करेंगे। हमेशा धर्म कार्य करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और इस तरह से अपने भक्तों के पुकारने पर भगवान अवश्य आते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।